मैं इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। मैं एक मीटिंग में बिजी था। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या बात करनी थी? देखिए, मैं चाहती हूँ कि अब से मेरा बिजनेस आप हैंडल करें। मेरे बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ही इसकी जिम्मेदारी उठाएं। मैं लैला के साथ काम कर रही थी पर वो इसके लिए सही नहीं है। आप पर ज्यादा भरोसा हो गया है। हमें खुशी होगी अगर आप हमारे साथ काम करें। मुझे ये सुनकर खुशी होगी। पर मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि आप सहर कुसगुन के साथ बिल्कुल काम ना करें। सहर, क्या तुम आ सकती हो? सहर, अंदर आ जाओ। क्या तुम प्लीज बताओगे तुम दोनों के बीच क्या हुआ है? जो भी बात हुई है हम साथ में बैठकर उसे सुलझा सकते हैं। जितने भी गिले शिकवे हैं हम उन्हें दूर कर सकते हैं। ये तुमसे इतनी ज्यादा नाराज हैं कि तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहती हैं ताकि तुम इनके बेटे से दूर रहो। शर्म की बात है, आप इस लड़की के लिए अपना घर बर्बाद कर रहे हैं। सहर, क्या बात है, मुबारक हो। तुम सब बर्बाद कर रही हो। कैसी बेहुदा औरत है ये? तुम इसे कैसे जानती हो सहर? मैं जब कॉलेज में थी तो इनके बेटे के साथ थी, बुराक ओजर। ओह, वो डायरेक्टर, वो नीचे ही था दरवाजे पर। वो ओजर का बेटा है। क्या तुम फिर से उसके साथ हो? वो तुम्हें कभी भी अपनी फैमिली में शामिल नहीं करेगी क्योंकि उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की थी। अरे नहीं, ऐसा उन्हें बस लगता है। वो गुस्से में हमारा रेस्टोरेंट और घर छीनने की कोशिश कर रही हैं। वो हमें बाहर निकालना चाहती हैं। हम खुशी से तुम्हारा साथ दे सकते हैं सहर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं खुद को आराम से संभाल लूंगी। ठीक है फिर। ये लो, शायद तुम्हें एक अच्छी कॉफी चाहिए। मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। मुझे लगता है शायद पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? तुम चाहो तो मैं खाने के लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं, मैं बाद में देख लूंगा, तुम बैठो। वैसे आज हमने बहुत पैसे कमाए हैं। बानू, अकाउंट्स भी ठीक हैं। मैंने कैश भी बॉक्स में डाल दिया है। मेरी ओर से सब हो गया और मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज का दिन बहुत बिजी था। हमने करीबन रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या बात है? तुम्हारी वजह से। शुक्रिया। एक काम करो, तुम आराम से घर निकल जाओ, मैं कैफे बंद कर दूंगा। हाँ, वैसे भी मुझे थोड़े आराम की जरूरत है। क्या? ये जगह हमारे घर जैसी है ना? हाँ, पर हमारे अपने घर हैं और काम के बाद वहीं जाना चाहिए। बानू, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं निकलता हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा मन नहीं जाने का और मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा। तुम्हें भी निकल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, बाय। मिलते हैं। अरे वाह, जाने से पहले पकड़ लिया तुम्हें। ओह, अरहान कैसे हो तुम? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए आज रात मैं तुम्हारे पास ही रुकने वाला हूँ। बुकेत को बहुत मिस कर रहा था। तुमने बहुत अच्छा किया, वो भी तुम्हें बहुत मिस कर रही है। स्वाद, कचरा बाद में संभाल लेना। देखो ये बदमाश फिर से यहाँ पर आ गया। आओ मैं तुम्हें मिलाती हूँ। अरहान मेरी आंटी का बेटा है और ये मेरे पार्टनर कमाल। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी मेरे दोस्त। तो आप हैं वो फेमस शेफ? फेमस नहीं यार, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ, आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, पर आप लोग रुक रहे हैं तो मैं लेकर आ सकता हूँ। नहीं, बच्ची को इंतजार कराना ठीक नहीं है। हम भी चलते हैं। हाँ बिल्कुल। आपकी शाम अच्छी रहे। फिर मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।
ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? मुझे बंदा अच्छा लगा। क्या यही तुम्हारा पार्टनर है? हाँ वही है। घर के बाहर डैड के आगे आ गया ये। डैड ने इसे बहुत कुछ कहा और इसने अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। पता नहीं कहाँ से इतने पैसे लाया होगा। हाँ शायद यही ठीक है, फिर तुम्हें फिक्र भी नहीं होगी। वो मुझे अपनी बहन जैसा मानता है। मुझसे उसने कुछ ऐसा ही कहा है। उसने कहा कि तुम्हारी एक बच्ची है और तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तो शायद उसकी फैमिली को भी उसकी जरूरत है। क्या कहा? देखो मेरी कजन का क्या हाल बना दिया। तुम उदास होगी है ना? उसने कहा कि सब ऐसा क्यों सोचते हैं। क्या मैंने कभी तुमसे किसी तरह की बदतमीजी की? तुम समझ रहे हो उसे मुझे पसंद करना एक बदतमीजी लगता है। प्रॉब्लम सुन सुन के मैं साइकोलॉजिस्ट बन चुका हूँ। घर पर बुराक और सलीम अंकल रो रहे हैं और यहाँ पर तुम परेशान हो। ये प्यार मोहब्बत से मेरा पीछा कब छूटेगा? काश ऐसा हो कि किसी दिन तुम्हें भी किसी से प्यार हो जाए, फिर तुम्हें ये सब अच्छे से समझ आएगा। चलो चलते हैं। वैसे तुमसे बात करना बेकार है, बुकेत वेट कर रही होगी। वो बहुत अच्छी है पर वो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है और ये उसे बर्दाश्त के बाहर बनाता है। वो अब मुझे और काबू में नहीं रख सकती। जानता हूं तुम खुद को कभी कंट्रोल होने नहीं देते और इसलिए तुम पर बहुत नाज है। पता नहीं उसकी मुझे छोड़कर जाने की वजह भी कहीं माँ तो नहीं है। मुझे ये हर हालत में जानना है डैड। काश ऐसा ना हो, पर शक तो मुझे भी है। पर उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं होगी, मतलब यही उम्मीद है। अगर उनका हाथ हुआ तो वो मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। सहर मेरा सब कुछ थी और ये उसे दोबारा मिलकर समझ में आया। प्यार का मिलना आसान नहीं होता बेटा। तुम्हें अपने प्यार को हासिल करना चाहिए, भले ही तुम्हारी माँ जो भी करे। देखो, मैं नहीं चाहता तुम उदास रहो, मैं खुद भी दुखी नहीं रहना चाहता। सुकून चाहता हूँ और इसलिए मैं लंदन जा रहा हूँ। उम्मीद है तुम और सेहर शायद वापस मिल जाओ एक दिन और फिर तुम सेहर के साथ वहां मुझसे मिलने आ सको। काश ऐसा हो। बस अगर मुझे एक और कार्ड मिल जाए, हम और प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे। हमारी लिमिट्स काफी नहीं है, हमें और पैसे कमाने होंगे और जहाँ चाहे हम वहाँ रह सकेंगे। मेरे शेर, तुम क्यों ये सब कुछ सोच रहे हो? तुमसे क्या कहा है? काम के बारे में सोचना तुम्हारा काम नहीं है बेटा। पर हमें सोचना होगा बाबा, इतने पैसे नहीं हैं। छोटे कामों से अब गुजारा नहीं होगा। हमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करने चाहिए। हसन जान सुनो, मैं जल्दी ही एक अच्छी जगह काम शुरू करूंगा। तुम्हें बस अपनी क्लासेस की फिक्र करनी चाहिए और तुम्हें बास्केटबॉल क्लासेस ज्वाइन करनी है ना? तुम काफी वक्त से चाहते हो। हाँ, और हम वो किन पैसों से करेंगे? मैं पार्क में बास्केटबॉल खेल लूंगा। मैं कुछ सोचता हूँ बाबा, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है। हसन जान, बस करो तुम अब। सुनो, अगर तुम मुश्किल में पड़े तो हमें बहुत बुरा लगेगा। बाबा की बात सुनो प्लीज, ये सब मुझ पर छोड़ दो। अब सो जाओ बेटा, अच्छे से सो जाओ। चलो सो जाओ। मलिक, हमें उसके सामने पैसों की बातें नहीं करनी चाहिए। उस पर बुरा असर पड़ रहा है। तो आप ऐसे ही बेरोजगार बैठे रहेंगे? बोलो, और आपको कोई कुछ नहीं कहेगा जफर? मैं वो सब देख लूंगा। उसके सामने बात करके उसे बेचैन मत करो। उसे सब बताने की जरूरत नहीं है। मैं उसे बेचैन कर रही हूँ? हाँ, मतलब आप सूट पहनकर काम पर नहीं जाते, घर में पैसे नहीं लाते और आपकी बहन हमारा खर्चा नहीं उठाती, पर तुम्हें लगता है कि मैं उसे बेचैन कर रही हूँ? हाँ, वो हमारी बेइज्जती करे, फिर भी हम कुछ नहीं बोल पाते और कुछ नहीं कर पाते। अब तुम ये मत कहना कि तुमने कुछ नहीं किया। मैं उसे बेचैन कर रही हूँ, समझे?
नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे बैंक से क्रेडिट लेने के बारे में सोचना होगा। माँ, माँ, तुम्हारे बाबा सो गए हैं। या खुदा, तुम्हें कितनी बार समझाया है जब कोई सो रहा हो तो धीरे आवाज में बात करते हैं। मुझे पता नहीं था बाबा सो रहे हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही आंख बंद करके लेटा था। आ जाओ, बैठो बैठो। मुझे पता नहीं था बाबा कि आप यहाँ पर सो रहे हैं। ओह मेरे बाबा। क्या हुआ? कुछ पूछना था बाबा। बोलो, क्या बात है? बाबा आपने इतने सालों तक ये राज हमसे क्यों छुपाया? क्या छुपाया? कमाल, कमाल। आपने मुझसे भी छुपाया बाबा। क्या हुआ? मैं हूं बाबा। जब तक मैं हूं आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कैसी बातें कर रहा है? इंजी, इसे क्या हो गया? कुछ नहीं। माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। रुको जरा, मैं बताती हूँ बाद में। ऐसा क्यों किया इंजी तुमने? मेरी दवाई दो। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। शांत रहिए बाबा। अब ये बड़ा हो गया है, जवान हो गया है, इसे सब पता होना चाहिए ना मुस्तफा। बिल्कुल पता होना चाहिए। मैं एक परिवार का हिस्सा हूँ, परिवार का एक लौता लड़का हूँ। मतलब जितना आपको खतरा है उतना मुझे भी है। खतरा है? क्या करूं? बाबा, मतलब आपको बनने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। माँ ने मुझे सब बता दिया है। माँ ने बताया कि आप कैसे बदले से बचकर इस्तांबुल से आए थे। कौन सा बदला? मैंने बैठकर उस एक आंख वाले से बात की, क्या होता अगर वो मुझे मार देता। आप क्या कर लेते बताओ मुझे। हाँ, हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं बेटा। ये सब और नहीं चल सकता। मैं कोर्ट में जाकर उसकी कंप्लेन करता हूँ। वकील गार्ड्स की रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ, वो तुम्हारे बाबा के दादा ने उसके दादा को मार दिया था, है ना मुस्तफा? फिर उनके चाचा ने एक दूसरे को मार दिया और अब तक ये चला आ रहा है। तुम्हारे बाबा बचकर छुप गए, हम सुकून में थे, पर उसने हमें ढूंढ लिया। तुम्हारे बाबा बड़ी मुसीबत में हैं। ये एक बदले की बात थी और अब वो एक आंख वाला हमारे आसपास आ चुका है। वो तुम्हारे बाबा को मारना चाहता है। ये सब बीती बातें हैं। आप क्या बोल रही हो? किस तरह का बदला? पर जैसा तुम देख रहे हो, वो वापस आ चुका है। वो तुम्हारे बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। वो उन्हें मारने की फिराक में रहता है। बस इसी बात से तुम्हारे बाबा बहुत टेंशन में जी रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे संभालूं। माँ, आप ये क्या कह रही हो? हाँ, तुम्हारा मतलब नहीं बेटा, बड़े बुजुर्गों ने मिलकर हमारा बदला खत्म कर दिया था। सुलह हो चुकी है, मतलब अब कुछ बचा ही नहीं, सब सही है। हाँ, अमन हो चुका है। हाँ, सब ठीक है, सब ठीक हो गया, सब ठीक है। अब सब खत्म हुआ? हाँ, खत्म हो गया है सब खत्म हुआ। खत्म? हाँ, खत्म। बाबा, क्या आप सच में सच कह रहे हैं ना? अब इन्हें कभी झूठ बोलते देखा है तुमने? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, कभी नहीं। मतलब मेरा मतलब वो झूठ बोलने से नहीं था बाबा। मतलब कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं बेटा, सब सही है, सब सही है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब से हमारे बीच कोई भी राज नहीं होंगे। हाँ, ठीक है ना बाबा? हाँ ठीक है, बिल्कुल। आप मुझे सब कुछ बताएंगे? हाँ जरूर। लड़कियां आ गई हैं क्या? सहर छत पर है, उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो हम इतने धीरे क्यों बात कर रहे हैं? मैं क्या जानूं, बेवकूफ। तुमने ही मेरा दिमाग खाया है।
तुम धीरे बात कर रहे हो, मैं तो अभी उठा हूँ। आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, तुम्हें देखने के बाद ठीक हो गया हूँ। मैं जाकर उससे मिलता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ, अभी आता हूँ मैं। हाँ हाँ आराम से जाओ, जाओ देखकर। इंजी तुमने ये क्या कर दिया? इंजी ये तुमने क्या कर दिया? अरे ऐसा झूठ क्यों बोला? तुम्हें और कुछ सूझा नहीं क्या? चिल्ला क्यों रहे हो? क्या करती मैं? यार अब सब्र देना मुझे। ओह और तुम ठीक हो जान? हाँ। ठंड लग रही है। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। अरे पहन लो जैकेट यार। अरे नहीं चाहिए ना। क्या हुआ? चलो नीचे चलकर उनके लिए खाना बनाते हैं। अरे मेरा मन नहीं है कमाल, तुम नहीं जानते आज क्या हुआ। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। बताओ मुझे। पता है घर किसने खरीदा? किसने? बुराक की माँ ने। क्या? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? नहीं, मुझसे कोई लेना देना नहीं। जो बिल्डिंग 10 सालों से नहीं बिकी वो मेरे बुराक से मिलते ही बिक गई। उसे हमसे क्या चाहिए? हाँ हाँ, वो करना क्या चाहती है? वो दिमाग से थोड़ा पागल वागल है क्या? समझ नहीं आता यार। उस लड़के को बोल देना कि अपनी माँ का ख्याल रखे, नहीं तो फिर मैं उसे कूट दूंगा। बुराक की माँ ने बताया तो है। हमें सुबह नोटिस मिली थी, उसमें मैंने नाम देखा, बुराक को कॉल किया और हम उनके घर गए। वो कहती है उन्हें पता नहीं था और उस वजह से मैंने बहुत कुछ सुना और फिर जाहिर है उसने उन्हें बहुत सुनाया। और इन सब के बाद फिर वो मेरे ऑफिस आई, कहा कि एक डील करते हैं कि मैं उनके और बुराक के बीच नहीं आऊं। हाँ अच्छा है। उसने तुमसे कोई शिकायत भी नहीं की? नहीं की। वो मुझसे अब भी बहुत प्यार करता है। वो तो डिनर पर बात करना चाहता है। और तुम? अब तो बस हो सके तो गायब ही होना चाहती हूँ मैं। गायब होना चाहती हो? ये नहीं हो सकता जान। अगर मुमकिन होता तो मैं कर लेता यार। ये दुनिया गोल है, हमेशा उसी जगह पहुंच जाया करते हैं। अरे समझे तुम? बस ज्ञान की बातें करो तुम। यार तुमने वहां पर जाकर वो सारी बातें क्यों सुनी? हाँ सुनो, तुम्हें किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। हम जाकर दूसरा घर देख लेते हैं, सामान कहीं और रख देंगे, मतलब कोई स्टेयर हाउस या फिर कहीं और। जब कोई अच्छी जगह मिलेगी तो हम रेस्टोरेंट भी खोल लेंगे। ये कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है सहर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। और इस सब में हमारे बाबा का हम क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ सोचा है तुमने? क्या तुम बताओगे मुझे, या ये भी मैं ही सोचूं? हाँ वो तो नहीं पता, देखते हैं, इसका भी कुछ करते हैं। धीरे धीरे आराम आराम से पियो, आराम से पियो। शाबाश शाबाश। ओह मैं समझ गया हूँ, तुम सब मिलकर मुझे मार डालोगे, समझ में आ गया मुझे। मैं क्या करती मुस्तफा? हाँ क्या करती मैं? वो मुझसे पूछे जा रहा था कि कौन है ये एक आंख वाला बंदा, कौन है ये? अगर उसे मैं सब सच सच बता दी थी, क्या वो ठीक होता? कम से कम कोई ढंग का झूठ तो बोलती। तुम्हारा नालायक लड़का जाकर किसी दिन इस्मत को ढूंढ निकालेगा, तब क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? कुछ ऐसा तो झूठ बोलती जो भरोसे के लायक होता। अब ये लड़का बदले की बातें कर रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ठीक है बस करिए, अब थोड़ा आराम कर लीजिए और ये सब भूल जाइए। आइए आराम करिए। थोड़ी सी ठंड लग रही है लेट मुझे। जाइए, इधर इधर लेटिए। हाँ बस ऐसे ही। जरा कंबल ढक दो यार, अब मेरा सब्र छूटता जा ओ रहा है। मुस्तफा शिकायत करना बंद करिए, चलिए सो जाइए, मैं सच में बहुत थक गई हूँ। वो बदले की बातें कर रहा था। मुस्तफा बदला लेगा। सहर, कहीं तुम उसके पास वापस जाने की तो नहीं सोच रही? पता नहीं, मैंने उसे बहुत मिस किया है, कंफ्यूज्ड हूँ। तुम कंफ्यूज हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मुझे याद है जब तुम्हारा उससे ब्रेकअप हुआ था तो तुम कितना ज्यादा टूट गई थी। तुम उदास होकर कितने दिनों तक
इस टेरेस पर रोती रहती थी। फिर तुम अंकारा चली गई और तुम्हारे वो टीचर वहाँ जा रहे थे और तुम्हें भी अपने साथ वहाँ पर लेके जाना चाहते थे, और फिर तुम वहाँ पर चली गई। उसके बाद क्या हुआ सहर? तुम वापस आ गई, पर उन दिनों जैसे तुमने कुछ खो सा दिया था, बहुत टूट गई थी तुम। जब वापस आई तो एक अलग ही इंसान था, तुम्हें पहचाना नहीं था। उसने बेशक तुम्हें सताया है, तुमने बहुत कुछ सहा है, मैं नहीं जानता वो क्या है, पर उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो तुम्हारे साथ ऐसा करे। कमाल, हमारी एक बच्ची भी है। उसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, वो मुझसे खो गई है। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली, उसे अगवा कर लिया गया। ये क्या बोल रही हो? मैं उस दिन से जी नहीं रही हूँ। बुराक, हमें बात करनी होगी। तू बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम नॉर्मल लोगों की तरह ये नहीं कर सकते। सब बिगड़ जाना जरूरी है। तुमने जो किया वो बहुत ही बुरा था। क्या मैं इस लायक थी? हाँ बताओ मुझे। तू ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैं समझता हूँ, ठीक है, जानता हूँ, और प्लीज ऐसा बर्ताव करके पिछली यादों को खराब मत करो प्लीज। तुमने मुझे यूज किया और अब पीछा छुड़ाना है। ये बातें कहीं नहीं जाने वाली। अब तुम यहां से जा रही हो या मैं जाऊं? मरियम मुझसे अपनी बेटी की तरह चाहती थी। उसने मुझसे कहा था कि कॉलेज खत्म होने तक उसका ख्याल रखेगी। मैं जरूरतमंद थी और वो अच्छे लोग लगे। मैं हर रोज जाकर उनसे मिलती थी। समर में मुझे नौकरी मिल गई और उन्हें पैसे भिजवाती थी। इंटर्नशिप खत्म होकर जब जॉब हासिल करके मैं अपनी बच्ची को लेने जाने वाली थी, मेरे पैसे खत्म हो गए। मैं कर्जे में आ गई, पर ज्यादा उनसे मिल नहीं पाई। मैं आखिरी के 6 महीने उनसे मिल नहीं पाई, पर हम रोज फोन पर बात करते थे। फिर मैं गई। जैसे ही मेरी इंटर्नशिप खत्म हुई, मैं ट्रेन पकड़कर अंकारा गई। वो जा चुके थे। मेरी बच्ची को लेकर गायब हो गए। मैंने पूरी जिंदगी उसे ढूंढा है और अदाना में उसका सुराग हो गया। आखिरी उम्मीद टूट गई। देखो, ये रही तस्वीर। वो 1 साल की है।
नाम क्या है? ज़ैनब, ये मेरी ज़िनू है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अपने भाई पर यकीन नहीं है क्या तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? नहीं बता सकी, मैं बहुत छोटी थी और बुराक का तभी ग्रेजुएशन ही हुआ था। उसके सपने थे, वो काबिल था, वो बस अपनी मूवीज की बातें करता रहता था। मैंने बात करनी चाहिए पर नहीं कर सकी। मैं तीसरे साल में जाने वाली थी। अगर मैं लॉयर नहीं बनती तो बाबा सदमे से गुजर जाते। माँ मुझे कभी उसे जन्म नहीं देने देती। या तो तुम्हारी शादी करवा देते। मैं शर्मिंदा थी। मुझे लगा एक रास्ता मिल गया है, पर जाहिर है ऐसा नहीं था। मैं गई अंकारा में, तीसरा साल कंप्लीट किया, सर्दियों में उसे जन्म दिया, फिर यहाँ आकर चौथा साल पूरा किया। उसके बाद अपनी इंटर्नशिप खत्म कर अच्छा जॉब हासिल करके अपनी बच्ची को ले आने वाली थी। कैसे सर, कैसे? कौन है वो शहर, बताओ मुझे। और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं वो ऐसा शहर? पता नहीं, वो गरीब थे और उनके पास पैसे बचे नहीं थे। शायद उन्हें बहुत लगाव हो गया। ओए, मैं मामा बन गया। मैं मामा बन गया। खाना तैयार है, मम्मा बुला रही है सबको। भाई। हाँ। दीदी, दीदी तुम रो क्यों रही हो? नहीं रो रही। नहीं 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 नहीं, तुमने मुझे उदास किया है। तुम्हारी दीदी बस इस घर के बिकने पर दुखी है, और कुछ नहीं। और कोई बात नहीं है, पक्का। हाँ यही बात है, और कोई बात नहीं है। दीदी, हाँ। घर के बिकने पे ये उदास हो सकती है, पर रोएंगी क्यों? हाँ चलो भी, मैं नहीं मानती। आप मेरी दीदी हो ना। दीदी प्लीज बताओ ना, क्या हुआ आपको? अरे कुछ नहीं हुआ है ना। वो बुराक की माँ ने घर ले लिया है, इसलिए थोड़ा सा उदास थी मैं। किसी का भी मन नहीं लगेगा ना। वाओ, देखा भाई, बदले की आग में जल रहे हैं वो। आपने उन्हें अंकारा में छोड़ दिया तो वो हम सबको बेघर करना चाहते हैं। ठीक है, बस करो। चलो चलो चलो, अब बस भी करो ना। ये लो, तुम इधर आओ। तुम नीचे जाओ। हम यहाँ रो रहे थे, पर डिनर टेबल पर इसका जिक्र नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं तो जुबान काट दूंगा। तुम जानती हो मैं छुरी अच्छे से चलाता हूँ। ठीक है भाई, बेशक, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं बताऊंगी। पर वो जानते हैं कि बुरा कौन है। आप ही बताओ कि मैं क्या करूँ इसमें। अरे वो नहीं जानते यार, दिक्कत तो यही है। ठीक है, आप भी मत बताना। इधर आओ, कैंडल्स बुझाओ, ये सब साफ करो, उसके बाद नीचे आना। चलो, तुम्हारी सजा भी खत्म नहीं हुई। बाबा, क्या हो गया आपको? प्लीज मदद कीजिए, उठिए। और हाँ, फिर मुझे कुछ इस तरह बोलना है। बाबा, आप मुझसे ये कहे बिना नहीं जा सकते कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप ये सुने बिना नहीं जा सकते बाबा। ये यहाँ पर लिखा नहीं है। मैंने ऐड किया है। मॉम, मैं हंसे बिना एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अगर अपने बाप को ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो,
उनके मरने से पहले तुम उनसे कितना प्यार करते हो, ये बताना है। तो जाओ बताओ, पर तुम उनसे कभी ऐसा कुछ नहीं सुन पाओगे। फिर रोते हुए मेरे पास मत आना, मुझे उनके बारे में कुछ मत बताना, समझ गए? मैं कुछ नहीं जानना चाहती, समझ में आया? मॉम सुनिए, मैं उनको बाबा नहीं कह सकता। मतलब अगर वो मर गए होते तो ठीक था, पर वो जिंदा हैं। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए, मैं कोई इनका बेटा थोड़ी ना बन जाऊंगा। आप फिक्र मत करिए मॉम, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। उनके बाबा, उनके बाबा। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बहना। गुड मॉर्निंग। जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ दीदी? नौकरी की तलाश कैसी चल रही है? अच्छा लगे या बुरा? जफर, बात जब तुम्हारी हो तो सब ठीक कैसे हो सकता है? ऐसा होना चाहिए ना। दीदी आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। आप जफर, काश तुम्हें बुरा लगे और हमें परिवार में सुकून मिले। आपने तो कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। अब से ऐसे ही बात होगी। अच्छा लगे या बुरा? बताओ, नौकरी की तलाश कैसी चल रही तुम्हारी? आजकल कहाँ नौकरियाँ, आप तो बेहतर जानती हैं दीदी। जफर, नौकरी मिलने के लिए उसे ढूंढना पड़ेगा, है ना? मैं हर रोज ढूंढता हूँ दीदी, पर पूरा दिन चल चल कर थक जाता हूँ। चुप रहो, चुप रहो। मेरे मुंह पर झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। देखो जफर, खुद के लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ लो, हमारे भरोसे मत रहो। वैसे ही हम दुकान का खर्चा बड़ी मुश्किलों से खींचतान कर चला रहे हैं। जानता हूँ दीदी, मैं जानता हूँ। तुमने ही मेरा दिमाग खाया है। देखो, जो तुम्हें सोना मिला था तुम उसका इस्तेमाल कर लो। वो तो मैंने बहुत पहले बेच दिया था, अब कोई सोना नहीं है मेरे पास। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा, तुमने सारा का सारा 15,000 लिराज का सोना बेच दिया। दीदी शायद आपको दवाई ले लेनी चाहिए, तब तक मैं जाकर बाहर नौकरी देखता हूँ। आप बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। जब नौकरी मिले तभी आना। ठीक है दीदी। बेशक वो सोना पहले ही बेच चुके हैं, पर अगर नहीं भी बेचा होता तो तुम्हें थोड़ी ना दे देते। बेवकूफ इंजी, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। यार अब मैं क्या करूंगी, पैसे कहाँ से लाऊं? तो सुन, बर्तनों को वहाँ मत छोड़ना। ठीक है सर। इंजी। हाँ जी। खाना तैयार है, किचन का काम हो गया, मैं जाकर आराम कर रहा हूँ। कल रात थोड़ी सी भी नींद नहीं आई, तुम पूरी रात घर में घूम रही थी। हाँ, मैं क्या करती मुस्तफा? सहर और कमाल पूरी रात कमाल के कमरे या टेरेस पर बातें करते रहे थे। मैं क्या करती मुस्तफा? सारी रात क्या बातें कर रहे थे? मुझे क्या पता, तुम उन्हें जानते नहीं हो क्या? उनका कुछ तो चल रहा है। ठीक है, मैं ऊपर हूँ। हाँ ठीक है। तो सुन, मैं 1 घंटे के लिए जाऊंगी, हर चीज का ध्यान रखना, ठीक है? जी 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 मैम। ठीक है बेटा, चलो मैं चलती हूँ। या कट 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 कट, मैं इसके सामने एक्ट कर रहा हूँ, तुम्हें मुझे इस वाले एंगल से शूट करना चाहिए, इसमें मैं बेहतर लगता हूँ, समझ रहे हो ना? सुनो, कैमरा जल्दी से सेट करो यार। ये रहा आपका पानी। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बिल्कुल एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की तरह। शुक्रिया। कहा था ना तुमसे मेरे शॉट का वेट करो। हाँ। कहा था ना, जब मुझे देखोगी तब समझोगी। वैसे कमाल का एक्टर हूँ मैं, देखा? वो कारवां कहाँ है? कहाँ है? टाइम देखो जरा, उसे यहाँ आ जाना चाहिए था अब तक। अब क्या करेंगे हम शिरीन? हाँ हाँ, मैं बस अभी देखती हूँ वो क्यों नहीं आया। भागो भागो भागो। चेक करो। वो क्या वो बहन आ सकती है? हकान सर ऐसे कंफर्टेबल नहीं है। ये मेन कैरेक्टर भी नहीं है, हम इसे एक बैन क्यों दे? उसे थोड़ा चिल करने को कहो। इतने भी नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बात कर ली, 5 मिनट में बस आती होगी वो। मैं बस अपना काम कर रही हूँ। और क्या मतलब कि मेन कैरेक्टर के पास मिस्टर हकान भी मेन कैरेक्टर ही हैं? उन्हें वैन मिलनी चाहिए। तो क्या कहा उसने? हाँ हाँ हकान सर, मैंने बात कर ली, उन्होंने कहा ठीक है, बेशक एक वैन होगी, बस 4-5 मिनट में आती होगी। अच्छा सच में? पर मैंने सब संभाल लिया मुझे है। घूर रही है शायद गर्म मौसम की वजह से। चलो तुम्हारे रेस्टोरेंट चलते हैं, पास ही है ना? हाँ हाँ, बस पास में यहीं पे है, चलिए। मुझे पक्का वहाँ खाने के लिए कुछ मिल ही जाएगा।
अगर मेरे पास इतनी जायदाद होती तो मैं तुम्हारे पास क्यों आती? क्या रब मेरी जान ले ले ताकि इस सब से छुटकारा मिल जाए मुझे। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? मिस सहर, ये आपके लिए है। ये बहुत अच्छे हैं। मुझे आपसे जलन हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। किसकी ओर से है? इस पर एक कार्ड है, उस पर लिखा है। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। हम ऐसे कहीं नहीं पहुंचेंगे। मैं तुम्हारे ऑफिस के बगल वाले कैफे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आइसन ओजर। चलो अब बात भी करते हैं मिस आइसन। मैंने सेसिक मांगा था। अभी लाया सर। और मैंने बॉल्ड शीप मांगा था। वो भी लाया सर। यहाँ तो बहुत भीड़ है। हाँ, दोपहर के वक्त ऐसा होता ही है। गार्डन में चलकर बैठे। हाँ प्लीज चलो। शीरीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ लंच करने आए हैं। ये मेरी मामी है मेले। ऐसा है। हेलो। ये 12 नंबर टेबल को दे देना जरा। हेलो, मैं हूँ इमरान हकान, एक्टर, स्क्रीन राइटर, म्यूजिशियन, मतलब एक आर्टिस्ट। आपको कहीं तो देखा है। कौन सा ड्रामा था या कोई क्लिप थी? हाँ, कोई तो क्लिप थी। हाँ, मुझे याद आ गया, क्लिप थी वो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा फेमस हूँ, नया हूँ। मिलकर अच्छा लगा। आओ बैठो यहाँ पर। खाने में क्या लोगे? क्या लेकर आऊँ आपके लिए? अगर आप बुरा न माने तो मैं इसे पहले देखना चाहूँगा। ये सब दिखने में लजीज लग रहा है, खाने में तो लाजवाब ही होगा। हाँ हाँ हकान सर, आपको हमारे राइस जरूर ट्राई करना चाहिए। चाहे जो भी ले उसके साथ राइस जरूर लेना। बैगन बहुत अच्छे हैं, वो भी उबले हुए। हाँ, आपको उबले हुए खाना चाहिए। आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे ये सब अच्छा लग रहा है। कितनी सारी डिशेज हैं। वैसे ये सारा खाना बनता कहाँ है? वहाँ किचन में। क्या आप देखना चाहेंगे? हाँ जरूर। हाँ। अच्छा आइडिया है। ये है हमारा किचन। ऐसा है? हाँ, ये इधर। हम आमतौर पे लोगों को आने नहीं देते, पर आप तो स्पेशल हैं। देखिए देखिए जरा कौन आया है। शीरीन, तुम्हें तो शूटिंग पे होना चाहिए अरे था ना? लंच ब्रेक है माँ, भूख लगी थी इसलिए आए हैं। तुम्हारी मॉम? हाँ। मैं हूँ हाकान इमरान। आप है इंजी कुज़गुन। मिलकर खुशी हुई, जैसे कि मैं आपको बहुत वक्त से जानता हूँ। प्यारे लोगों, तुम में से एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, खास करके तुम इंजी कुज़गुन। मुझे भी खुशी हुई बेटा, मिलकर अच्छा लगा। ये हमारे सीरियल के मेन एक्टर्स में से एक हैं। हाँ, ये ओह बढ़िया, मुबारक हो। ऊपर वाला तुम्हें और तरक्की दे। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे आपके कुक दिखाई नहीं दे रहे। बाबा कहाँ हैं? वो ऊपर गए हैं, सो रहे हैं शायद। ओह अच्छा। वैसे तुम्हें भूख लगी होगी ना? मैं बहुत अच्छी रान बनाती हूँ, उसके साथ चावल भी होते हैं। बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है। पर आपके पास कोई हेल्दी डिश है? हाँ है ना, ऑलिव ऑयल की डिशेस हैं मेरे पास। ग्रीन बीन्स, किडनी बीन्स और हरी सब्जियां भी हैं। मैं उसमें दही भी डालती हूँ। बढ़िया, तो फिर मैं सब खा सकता हूँ। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। प्लेट देना मतीन, प्लेट लगा दो। हेलो मिस सिबिल, हम रेस्टोरेंट में हैं। क्या हुआ? ओ सच? हाँ ठीक है। हाँ ये यहाँ रखो। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है, हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। क्या हुआ बेटी? वो क्या हुआ? वो प्रोग्राम बदल गया है। पहले आपके सीन्स शूट करने वाले हैं, तो हमें अभी जाना होगा। अरे खाने का क्या होगा? अब कुछ नहीं कर सकते। क्या मैं अपने साथ ले जाऊं? हाँ हाँ जरूर बेटा, पैक कर दो, पैक कर दो, जल्दी से पैक कर दो। काश तुम लोग यहाँ बैठकर आराम से खा पाते ये सब बेटा। हाँ काश, अच्छा होता, पर हमें चलना चाहिए। तो मैं कार में चलता हूँ। स्क्रिप्ट पर काम भी करना है। मिलकर अच्छा लगा आपसे। मैं जरूर दोबारा आऊंगा। शुक्रिया बेटा, फिर मिलेंगे, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। हाँ शुक्रिया जरूर, शुक्रिया। जरूर। फिर आना, ठीक है? हकान सर, मैं पैकेज लेके आती हूँ। ठीक है, ले आना।
लाओ जल्दी दो, देखो मामी, इसमें जल्दी ये दो। क्या था? ये सीन का कॉस्ट्यूम था क्या? बेटा तुम लोग कॉमेडी मूवी बना रहे हो क्या? अरे माँ, ये उनके नॉर्मल कपड़े हैं और वो एक स्टाइलिश इंसान है। हाँ जरूर, अगर ये ड्रामा का मेन कैरेक्टर हुआ तो ज्यादा नहीं चलने वाला, बता रही हूँ मैं। पर इसकी शक्ल अच्छी है, अगर ढंग के कपड़े पहने तो अच्छा दिखेगा। चलिए पैकेज दीजिए जल्दी। अरे वहाँ से बैग लाना। हाँ मुझे दे दो, बाय। हाँ बिना चिढ़े हाँ, जाओ। चलो चलो बाय। जैसा बाप वैसी बेटी। चलो। आ गई तो बोलिए एग्जैक्टली क्या बात करनी है? ये क्या है? ये रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ हो चुका है, तुम्हें बस साइन करना है इस पर। मैं रेंट बढ़ा नहीं रही हूँ, तुम 1 साल तक घर रख सकती हो। अब इस एहसान की कीमत क्या है? देखो तुम्हें मेरे बेटे से बात करके उसे मनाना होगा कि तुम्हारे ब्रेकअप में मेरा हाथ नहीं था। और अगर ऐसा ना करूं तो फिर मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए। चलिए देखते हैं कैसे करती हैं। तुम मुझसे बात करने के लिए मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम माफी चाहती हो? मुझे माफ कर दो, कल मैंने बेवकूफी की थी, मैं टेंशन में थी। तुम सही हो, मैंने तुमसे बुरा बर्ताव किया था। आई एम सॉरी। आप ऐसी ही हैं मिस आइसन, घमंडी। खैर मुझसे नहीं, मेरे पेरेंट्स से माफी मांगे, फिर शायद हम बात करेंगे। मुझे शांत रहना होगा। शांत हो जाओ आइसन, शांत हो जाओ। Bir var hiç yokmuş gibi yaşamak. Gerçek nedir, nedir yalan? Hayat büyüme zorlar insanı. Elimizde paramparça gölgeler, gözyaşlarımızda taşıdığımız bu sırlar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. İnan en çok bizi yakar, bizi yaralar. Huzur